हमें सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट का जो करियर है उसे फॉलो करना चाहिए या हमें क्लैट का एग्जाम करके कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहिए, लिटिगेशन में जाना चाहिए। आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो गोल्स हैं वो किस प्रोफेशन के साथ ज़्यादा अलाइन करते हैं। इट इज़ एंटायरली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर गोल्स। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, एक्विजिशंस कर रही हैं, तो उसमें क्या लीगल फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लाई की गई हैं या नहीं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडे सेशन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बच्चे एट प्रेजेंट क्लास 12th में हैं, अक्सर उनके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि यार हमें सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट का जो करियर है उसे फॉलो करना चाहिए या हमें क्लैट का एग्जाम करके कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहिए, लिटिगेशन में जाना चाहिए, क्या ज़्यादा लुक्रेटिव है। देखो, अगर हम सीए के प्रोफेशन को और क्लैट के बाद कॉर्पोरेट लॉ के फील्ड को कंपेयर करेंगे तो इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, दोनों के इंटरेस्ट दोनों ही बहुत ही डिफरेंट हैं। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, आपके जो इनकम टैक्स मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को जानने में, तो आप क्या है, फिर आप सीए में जा सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नंबर्स तो फिर सीए आपके लिए फील्ड है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ग्यूमेंट्स में, आपका इंटरेस्ट है इंटरप्रिटेशन में, आपका इंटरेस्ट है रीडिंग में, आपका इंटरेस्ट है कि नई चीज़ों को ड्राफ्ट करने में, तो डेफिनेटली लॉ इज़ द फील्ड फॉर यू। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी एक करियर एक से कम है या वो दूसरा ज़्यादा अच्छा है। दोनों में अर्निंग पोटेंशियल लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपको लगता है शुरू से आपकी जो मैथ्स है वो बहुत अच्छी है, आपका नंबर गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन सीए इज़ द प्रोफेशन फॉर यू। ठीक है। बट अगर सीए की मैं बात करूं तो जनरली पासिंग रेट बहुत कम है और दोनों में ही इसका जो सीए का भी आपका लर्निंग प्रोग्राम है वो 5 इयर्स का है और इसके साथ में अगर बात करूं क्लैट का भी आपकी जो 5 ईयर की जर्नी है उसके बाद ही आप प्रैक्टिस में आ सकते हो, उसके बाद ही आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। बट अगर मैं बात करूं एफर्ट्स की, अगर मैं बात करूं टाइम की, अगर मैं बात करूं कौन सी जर्नी ज़्यादा थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ऑफ कोर्स वो सीए की जर्नी थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है और वहाँ पर पासिंग रेट्स भी कंपैरेटिवली कम है। वहीं अगर मैं क्लैट की बात करूं तो क्लैट में अगर आप कंसिस्टेंटली 4 घंटे 5 घंटे भी डेली अच्छे से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली यू विल यील्ड वेरी गुड रिजल्ट्स। और आपका क्या है, आपके पास लिटिगेशन का भी ऑप्शन होगा। आप लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको लिटिगेशन में नहीं जाना है तो आपके पास ऑप्शन है, आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हो, लॉ करके आप जजशिप में भी जा सकते हो, आप जजेस भी बन सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू। और जैसे ही सीए की भी हर जगह जरूरत है, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइस के लिए जरूरत होती है, वी एज इंडिविजुअल्स हमें भी सीए की जरूरत होती है। लाइकवाइज चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी है, चाहे कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, हर जगह एडवोकेट्स की भी जरूरत है। वी कैन नॉट कंपेयर और वी कैन नॉट से सीए इज लेस देन क्लैट और क्लैट इज लेस देन सीए। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। What matters here is your vision, what matters here is what are your goals, what are your interests। आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो गोल्स हैं वो किस प्रोफेशन के साथ ज़्यादा अलाइन करते हैं। बिकॉज देखो, कोई भी प्रोफेशन है, इट डिमांड्स कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा इनिशियली। तो हार्डवर्क जो इनिशियल हार्डवर्क है, 1 साल आप मेहनत करोगे, 2 साल मेहनत करोगे, अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, अगर आप गोल ड्रिवन नहीं हो तो आप धीरे धीरे थक जाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद दैट प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, चाहे आप सीए के लिए जाओ या आप क्लैट की प्रिपरेशन के लिए जाओ, it should be your decision. You should have come to this conclusion or to this decision. आपने पूरा अच्छे से रिसर्च किया है, आपने अच्छे से फैक्ट्स को समझा है, आपने देखा है मेरे इंटरेस्ट्स क्या हैं, मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ क्या चीज़ ज़्यादा अलाइन करती है। सो इट इज़ एंटायरली डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन योर गोल्स। सो यू विल हैव टू see to it, you will have to make it clear for yourself. Nobody can decide this for you कि भाई आपको क्या करना चाहिए। आप ही अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी हो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी इसके फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स यानी कि जो भी इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा, वो भी आपको ही कैरी फॉरवर्ड करना है। ऑब्वियसली आई कैन से क्लैट के लिए आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। क्लैट के थ्रू आपके पास 2 बड़े बड़े ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। एक लिटिगेशन कि भाई प्रैक्टिस का भी खूब अच्छा खासा क्रिमिनल लॉ में स्कोप है, सिविल लॉ में स्कोप है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में स्कोप है, इनकम टैक्स मैटर्स में स्कोप है, बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। वैसे ही आप कॉर्पोरेट लॉ में भी जा सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता है,
आप लीगल कंप्लाइंस चेक करते हो कि इस कंपनी ने जितनी भी कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंसेस हैं उनको फॉलो किया है नहीं, या आप मर्जर्स और एक्विजिशंस में काम करते हो, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर रही है, एक्विजिशंस कर रही हैं, तो उसमें क्या लीगल फॉर्मेलिटीज सारी कंप्लाई की गई हैं या नहीं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन दी कॉर्पोरेट लॉ। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि भाई जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं, ये एंटायरली आपका डिसीजन है, ये एंटायरली आपका चॉइस है। इफ यू लव नंबर्स, if you are a fan of solving mathematical problems, if you are very good at it, then CA is the field for you. But if you love arguing, reading and interpretation skills are very strong, then law is the career for you, और उसके लिए आपको क्लैट की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से कि आपका फेवरेट चीज क्या है, सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस और रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर द सेशन। बाय बाय।